चमकता भारत न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं पल्लवी। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खास खबरों पे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा बुंडू के स्कूल के कार्यक्रम में पहुंचे। केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, झारखंड में आयोजित होने वाले सभी कार्यक्रमों को उत्सव के रूप में देखा जाता है, खासकर जब यहां के बच्चे अपनी प्रतिभा की झलक मंच पर दिखाते हैं। उन्होंने कहा, पूरे देश में एजुकेशन और नॉलेज की आवश्यकता है। कई क्षेत्रों में हमने प्रगति तो हासिल की, बावजूद देश का बड़ा हिस्सा शिक्षा से अछूता है। और जब हम झारखंड में ऐसी प्रतिभा को देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमें और अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है। आज बुंडू स्थित सिवोसिस पब्लिक स्कूल में आयोजित 17वीं वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बच्चों की प्रतिभा को सराहते हुए झारखंड की विभिन्न मातृभाषा और करीब 700 से अधिक जीवनी और भाषा पर प्रकाश डाला। हालांकि ऐसे कार्यक्रम से होने वाले लाभ और इसके सहयोग से शिक्षा के अलख जगाने पर भी अपनी राय व्यक्त की। मालूम हो कि सिवोसिस पब्लिक स्कूल बुंडू में आयोजित इस वार्षिक कार्यक्रम में बच्चों ने विभिन्न नृत्य, संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसे देख उपस्थित तमाम लोग हर्षित हुए। बुंडू से जितेंद्र शाह की रिपोर्ट। आप अपने कार्यक्रम को अच्छे ढंग से संपादित करिए, बहुत सारी तैयारी है आपकी और आने वाले दिनों में हम और समृद्ध तरीके से इस देश के उन सुदूरवर्ती क्षेत्रों में शिक्षा का अलग जगा सके। इसमें लगातार हर किसी की कोशिश होनी चाहिए, हर किसी को प्रयत्न करना चाहिए, सबको जोड़ना चाहिए। शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में जुड़ करके आदमी खुद को समझ सकता है, देश को आगे बढ़ा सकता है। मुझे खुशी है कि इस तरह के आयोजन में मैं थोड़ी देर के लिए ही सही, ये तो मेरा क्षेत्र है, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है हमेशा उपलब्ध रहना, लेकिन व्यस्तता और इस तरह के आवश्यक कार्यों की वजह से मैं कई बार बहुत समय नहीं दे पाता हूँ। इस बात का मुझे हमेशा थोड़ा दुख भी होता है, खेद है, लेकिन मैं आप सबको इस आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ और भारत के लिए बहुत आवश्यक है। आराम से ले लेना, आप हमको बताइए, हमको लेने दीजिए। कई क्षेत्रों में हमने प्रगति हासिल किया है, लेकिन इसके बावजूद भी देश का बड़ा हिस्सा शिक्षा से अछूता है या तो शिक्षा उन तक पहुंच नहीं पाए। और जब हम झारखंड जैसे प्रांत को, हम अपने इन इलाकों को देखते हैं तो हमें इस बात का एहसास होता है कि और अधिक हमें परिश्रम करने की आवश्यकता है। मैं कल नहीं थर्सडे को पार्लियामेंट में मैं कह रहा था, राज्यसभा में मेरा एक डिबेट था और डिबेट में मुझे सरकार की तरफ से आंसर करना था और मैंने उसमें इस बात पर ज्यादा जोर दिया कि हमारे इस देश में न केवल हमारे इस क्षेत्र में बल्कि देश के कई हिस्सों में एक लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत बड़ी एक दीवार बनकर के खड़ी हो जाती है, क्योंकि हम जिन भाषा का उपयोग अपने घर में मातृभाषा के हिसाब से करते हैं वो भाषा आगे हमें नहीं मिलती। अब जैसे इस क्षेत्र में मुंडारी एक उनके अपने घर की मातृभाषा है, मातृभाषा जो अपने माँ के माध्यम से, परिवार के माध्यम से सीखते हैं, समझते हैं, वो भाषा आगे चल करके उन्हें नहीं मिल पाता, वो कनेक्ट नहीं हो पाता। और इसलिए मैंने सदन में इस बात को कहा कि खासकर 700 ट्राइबल ग्रुप इन द कंट्री, देश में 700 से अधिक ट्राइबल ग्रुप है और मैं देश भर में घूमता, कई राज्यों में जाकर के देखा। अब यहाँ पर भी अगर देखें तो ट्राइबल के कई लैंग्वेजेस हैं, एक दूसरे से नहीं मिलते। उसी तरीके से देश के नॉर्थ ईस्ट में आप जाएंगे, नागालैंड में जाएंगे तो 16 हिल ट्राइब, 16 हिल ट्राइब्स है, उसके 16 लैंग्वेजेस है। कनेक्टिंग लैंग्वेज के नाते वो इंग्लिश को लेकर के चले तो कुछ जगहों में उसकी अच्छी प्रगति हुई, लेकिन फिर भी इसके बावजूद नागालैंड के उन
इलाकों में जब जाएंगे तो कार्य की वजह से मैं थोड़ा सा कम समय दे पा रहा हूं, इसके लिए मुझे खेद है। किसी भी स्कूल के लिए, विद्यालय के लिए एनुअल डे, वार्षिक उत्सव बहुत ही खासकर स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे कल्चरल इवेंट्स के साथ स्कूल के ऐसे कार्यक्रमों को प्रदर्शित करने की इच्छा रहती है, दिखाने की इच्छा रहती है और उत्सव के रूप में मनाते हैं। और मैं चाहूंगा ये पूरा कार्यक्रम आप अपना उसी गति से चलाएं। हमने यहाँ के जितने भी हमारे स्पेशल गेस्ट हैं उन लोगों से भी मैंने कहा, और इसलिए मैं सबसे पहले विद्यालय परिवार को, स्कूल के सभी खासकर स्टूडेंट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र में नहीं, देश में हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है एजुकेशन और नॉलेज। एजुकेशन और नॉलेज में स्कूल का बड़ा फंक्शन हुआ, बच्चों ने कई कार्यक्रम दिखाया, केंद्र मंत्री तक पहुंचे अर्जुन मुंडा। और फंक्शन देखिए, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। आज हम स्कूल का 17वां एनुअल फंक्शन सेलिब्रेट कर रहे थे 24 दिसंबर 2022 को। इस पे हमारे अफेयर मिनिस्टर अर्जुन मुंडा जी आए, डीपीएस के प्रिंसिपल डॉक्टर राम सिंह जी जो सिटी कोऑर्डिनेटर भी हैं रांची जोन के, वो आए। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है एंड उनके आने से हमारे प्रोग्राम में बहुत ही हमें उत्साह मिला, हमारे बच्चे उत्साहित रहे और मतलब प्रोग्राम एक बहुत बड़ा हम ग्रैंड सक्सेस बोलेंगे इसे। क्या लगता है 17 साल के बाद स्कूल कहाँ पे पहुंचा है आज? देखिए, इस एरिया में ये स्कूल ही है जो अभी तक सीनियर सेकेंडरी 12th बोर्ड दे रहा है और हमारा स्कूल वन ऑफ द फेमस स्कूल ऑफ पंचपरागना है। यहाँ के बच्चे बहुत सारे एग्जाम्स क्वालिफाई कर रहे हैं। दे आर डूइंग वेरी वेल इन डिफरेंट फील्ड्स। वी हैव लॉट्स ऑफ badges and all in different fields. So we are very much satisfied by our performance of our students. हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे बच्चे हर एक फील्ड में बहुत अच्छा। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।